श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन दो विशेष उपाय होते हैं सबसे ज़्यादा चमत्कारिक। गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित और ये दोनों उपाय होने वाले हैं तुलसी जी से जुड़े हुए। देखो, दो उपाय। सबसे पहला उपाय होगा जो कि आपको तुलसी जी की मंजरी से करना होगा, जो कि आपकी घर की हर परेशानियों को दूर कर देगा। और दूसरा विशेष उपाय होगा, वो होगा तुलसी जी की जड़ वाला विशेष उपाय, जो कि आपके घर से दुर्भाग्य को दूर कर देगा। देखिए, आज ये जो उपाय होंगे, ये दोनों उपाय किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं आप। आज गुरुवार है, आज के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जीवन की कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानियां होगी ना, वो सारी परेशानियां इन उपायों से दूर हो सकती है। ध्यान रखना, ये जो उपाय हैं विशेषकर आप जब भी कर रहे हैं, बस आपको एकादशी अगर गुरुवार के दिन पड़ जाती है ना, तब मत करना। बाकी आज आप करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपके जीवन में तत्काल आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। हल्दी आपके जीवन से सौभाग्य को बढ़ाती है, आपके जीवन में दुर्भाग्य जो भी आ रहा है उसे दूर करती है। तो विशेष आपको ये उपाय करना चाहिए। दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो हम बात करेंगे तुलसी जी की मंजरी का, किस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं जीवन को धन्य बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके घर में रहने वाले लोग सुधर ही नहीं रहे हैं, आपने कितने ही प्रयास कर लिए लेकिन वो सुधरते ही नहीं है, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति होगी और आपके घर से गृह क्लेश दूर होगा ही होगा। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, करना क्या है, गुरुवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले आपको ये उपाय करना है। आपको मात्र एक स्टील का पात्र लेना है जिसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और उसके बाद शुद्ध जल उसके अंदर डालना है। ठीक है, उसके अंदर मात्र एक चुटकी हल्दी की आपको डाल देनी है। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आंगन में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये जो जल का पात्र है, पूरा जल जो है कच्चा दूध मिश्रित जल, ये आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है। जैसे ही आपने तुलसी जी में अर्पित करी, आपके घर की तुलसी जी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर में जो आंगन में तुलसी जी लगी रहती है ना, वहाँ पर भी ये आप अर्पित कर सकते हैं। देखो, अब क्या करना है, जिन तुलसी जी में आपने ये अर्पित करा है उन्हीं तुलसी जी की जो मंजरी रहती है वो मंजरी आपको निकालना है। थोड़ी सी मंजरी आपको निकालना है और वो मंजरी तुलसी माता से प्रार्थना करके कि ये मंजरी मेरे जीवन के ग्रह क्लेश जो है वो सब दूर करेगी, मेरे घर में सुख शांति लाएगी, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और वो मंजरी आपको ले लेनी है। ठीक है, अब इस मंजरी को बिल्कुल चूर लेना है, पीस लेना है, पाउडर के फॉर्म में बना लेना है। इसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है और इसके अंदर शुद्ध घी डालना है। ठीक है, घी भी डाल सकते हैं या तो पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे सबसे पहले आपके घर में भगवान विष्णु की फोटो हो, भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की फोटो हो तो उनका सबसे पहले आपको तिलक करना है और उसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उनको भी इसका तिलक करवाना है, टीकी लगवानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर होता है, उसका जो मन है वो शांत होता है, उसके जीवन में जो भी वो गुस्सा करता है वो शांत होता है। और ये उपाय आपको केवल एक बार नहीं करना है, ये उपाय लगातार 3 से 5 गुरुवार आपको लगातार करना है। हर गुरुवार को आपको ये उपाय करना है। यदि आपके घर के बच्चे तिलक नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है, तुलसी जी की मंजरी का ये जो पाउडर है ये मिलाना है, एक चुटकी हल्दी मिलाना है और उसके बाद इसका जो छिड़काव है उस व्यक्ति के ऊपर करना, घर के हर एक व्यक्ति के ऊपर करना, घर में हर एक कोने पर करना। इस उपाय को करने से, तुलसी जी की मंजरी का छिड़काव घर में करने से घर के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, ग्रह क्लेश दूर होता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। दोनों में से एक उपाय करना है, तिलक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मंजरी के जल का ये जो छिड़काव है वो कर लेना। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, किस प्रकार से आपको करना है। तुलसी जी की जड़ किस प्रकार से आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर देती है और आपकी किस्मत किस प्रकार से चमका देगी। देखो, किस प्रकार से करना है। तो देखिए, आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है। सबसे पहली बात,
आपको तुलसी जी की जड़ में, आप जो भी तुलसी जी का पूजन करते हैं नित्य, जहाँ कहीं भी आप तुलसी जी का पूजन करते हैं, चाहे घर में करते हो चाहे मंदिर में करते हो, तो आपको सबसे पहले वहीं की तुलसी जी की आपको पूजन करनी चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना है, एक पात्र के अंदर, स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध मिला करके, 1 चम्मच कच्चा दूध मिला करके, शुद्ध जल मिला करके, 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको तुलसी जी में अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। ठीक है, जो भी तुलसी जी की आप पूजा करते हैं नित्य उन्हीं की आपको पूजा करनी है। देखिए, यदि आप स्टील का पात्र ले रहे हैं तो उसके अंदर कच्चा दूध डालेंगे, यदि आप तांबे का पात्र ले रहे हैं तो उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके आप तुलसी जी में जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो भी तुलसी जी की आप पूजा करते हैं उनकी जड़ आपको नहीं लेना है। आ गई आपको बात समझ में? आप घर में, आपके घर में आप तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो उनकी जड़ आपको नहीं लेना है, आप अन्य तुलसी जी की जड़ लेंगे। आपके घर में जो भी अन्य तुलसी जी हैं वहाँ से आप जड़ ले सकते हैं। साथ ही साथ जिसकी आप पूजा नहीं करते हैं, यानी कि आप मंदिर में जा कर के भी तुलसी जी की जड़ ले सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? जहाँ पर आप पूजा नहीं करते हैं, जिस आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपने ये जो कच्चा दूध या जल जो भी आपने अर्पित करा है तुलसी जी में, उन तुलसी जी की जड़ आपको नहीं लेना है। जैसे आपने जल अर्पित करा, फिर अन्य तुलसी जी के वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जब ये उपाय आप करेंगे, गुरुवार के दिन करेंगे ना, तो आपको 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान आदि करने के बाद ही ये उपाय करना है। हो सके तो हल्दी डाल करके स्नान करना, उसके बाद ये उपाय करना। पीले रंग के वस्त्र पहन सके तो पीले रंग के वस्त्र पहन लेना। साथ ही साथ आज के दिन हो सके तो आपको तिलक करना चाहिए हल्दी का, हल्दी के अंदर शुद्ध जल मिला करके उसका तिलक करना चाहिए। उसके बाद आप ये उपाय करेंगे। देखो, अब आप क्या करना, कहीं पर भी आप तुलसी जी के जड़ लेने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तुलसी जी की जड़ जो है, सबसे पहले तुलसी जी से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि ये जड़ ले करके मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ज़मीन खोद करके थोड़ी सी जड़ लेकर के आना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ज़्यादा जड़ लेकर के आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस एक जड़ आपको निकाल करके ले करके आनी है। थोड़ी सी छोटी सी जड़ भी लेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से कह करके ये जड़ ले करके आनी है। आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं। जैसे आप आपके घर के मंदिर में आएंगे, भगवान विष्णु की फ़ोटो है तो उनके सामने कर लीजिए, महालक्ष्मी की फ़ोटो है तो उनके सामने कर लीजिए। आपको फ़ोटो के सामने आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, घी का दीपक जलाना है। देखो, यदि आप भगवान विष्णु के सामने ये उपाय कर रहे हैं तो गोल बाती का दीपक लगाना, ठीक है, घी वाला, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल देना। यदि माता लक्ष्मी के सामने आप ये उपाय कर रहे हैं, भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक लगाना और उसके अंदर घी भरना और उसके बाद ये उपाय करेंगे। अब आपको एक क्या करना है, एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा आपको ले लेना है और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी के अंदर आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में हल्दी लगाना और अंगूठे में हल्दी लगाना। ठीक है, अंगूठे और अनामिका उंगली को दोनों को पास में आप चिपकाएंगे और उसके बाद ये जो जड़ है, बीच में से इस जड़ का जड़ पर आपको लेपन करना है हल्दी से। हल्दी से लेपन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस प्रकार आपको 108 बार लेपन करना है और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में? बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। अनामिका उंगली में हल्दी लगाना है और अंगूठे में हल्दी लगाना है और उसके बाद लेपन करना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 108 बार लेपन करने के बाद आप जो पीला कपड़ा लेकर के आए हैं, पीले कपड़े के अंदर ये जड़ जो है आपको रख लेना है और उसके बाद इसकी पोटली बना देना है। उसके बाद आप जो भी दीपक लेकर के आए हैं, दीपक से आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे या तो माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। इस पोटली को बिल्कुल छोटी सी पोटली बनाना, बड़ी पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी पोटली बनाना। और इस पोटली को आप आपके घर पर मुख्य द्वार के ऊपर आपको इसे बांध देना है, इसे टांग देना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन का जो आगमन है वो बहुत तेज़ी से आता है और आपके जीवन में धन की जो समस्या है वो दूर होती है। अगर आप पोटली वहाँ पर नहीं टांग सकते हैं तो आप ये पोटली आपके धन रखने वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।